दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 50 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। अगर आप लोग एसएससी का तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं या फिर किसी भी स्टेट पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, बहुत ही जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं वो सभी क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं, चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ। वीडियो में आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है, सभी क्वेश्चनों को बस देखते रहना आप लोगों को। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग सामने लेके आते हैं पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मैं ये जो वीडियो है अपना मैं साइड में कर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो देखने में, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, किसका अंग था। ये चार ऑप्शन ए बी सी डी करके आप लोगों के सामने दे दिए गए, आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों का होगा इन चारों ऑप्शनों में से। ठीक है, तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके देख लेंगे कि आप लोगों का कौन सा ऑप्शन होगा। उसके बाद में हम यहाँ से आंसर दिखाएंगे आप लोगों को। तो देखिए अब आंसर हम देखते हैं, आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। सेम यही प्रोसेस हम लोग सभी क्वेश्चन में करते हुए आगे चलेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसका है। दिल्ली में जो शांतिवन नाम से जो समाधि स्थित है वो किसकी समाधि है। इंदिरा गांधी की है, जवाहरलाल नेहरू की है, या फिर लाल बहादुर शास्त्री की है, या फिर राजीव गांधी की है। तो बताना है आप लोगों को कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि है उसका नाम है शांतिवन। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या फिर केरल में। ए बी सी डी करके ऑप्शन आप लोगों के सामने है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है एलोरा और अजंता की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे। सलारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। सलारगंज संग्रहालय मुंबई, हैदराबाद, जयपुर या फिर लखनऊ। आप लोग को बताना है कि इन सभी जगहों पर कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित है सलारजंग संग्रहालय। ठीक है, चलिए इधर मैं वीडियो लगा दिया हूँ तो कहीं कंफ्यूज हो रहा होगा, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। गरबा नृत्य, घूमर, गैर नृत्य, या फिर घोड़ला नृत्य। को आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। गरबा, घूमर, गैर नृत्य, या फिर घोड़ला नृत्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गैर नृत्य जो है ये महिला और पुरुष दोनों ही कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पतंजलि का संबंध किससे है। तो पतंजलि का संबंध हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर योग दर्शन से। योग दर्शन से पतंजलि का संबंध बाबा रामदेव वाला ही नाम है, लेकिन यहाँ पर आप लोग सांख्य दर्शन नहीं लगाएंगे, योग दर्शन लगाएंगे। ठीक है, योग दर्शन से इसका पतंजलि का संबंध है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। राजा राम मोहन राय, या फिर दयानंद सरस्वती, या फिर रामकृष्ण परमहंस। इनमें से कोई नहीं, आप लोग बताना है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था। आप सभी को पता होगा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था और सत्य प्रथा पर रोक लगाने के लिए भी इन्होंने पुरजोर कोशिश की थी। अब लोसांग एक उत्सव है, ये कहाँ का उत्सव है। लोसांग सिक्किम का है, अरुणाचल प्रदेश का है, केरल का है, या फिर नागालैंड का है। बताना है आप लोगों को कि ये जो लोसांग उत्सव है ये कहाँ का है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सिक्किम। सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। तो उत्सव से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया कि एलोरा की गुफा मंदिर संबंधित है किससे। एलोरा की गुफा का जो मंदिर है वो किससे संबंधित है। इससे पहले क्वेश्चन था कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं और ये किस धर्म से संबंधित है, उससे पूछ रहा है आप लोगों को। हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या फिर ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का ए और बी, हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है एलोरा की मंदिर में जो गुफाएं हैं उन सबसे। शक कैलेंडर का संबंध, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। शक जो कैलेंडर था, शक कैलेंडर, उसका पहला महीना क्या होता है। चैत्र, भाद्रपद, मार्ग, या फिर बैसाख। हिंदी समझिए कि हिंदी का पहला महीना का नाम क्या है। तो आप लोग राइट आंसर करेंगे आप लोग चैत्र। चैत्र जो है ये हिंदी का पहला महीना माना जाता है। ठीक है, आगे चलिए। चार मीनार कहाँ पर स्थित है बताएंगे आप लोग। दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद, या फिर आगरा। कहाँ पर स्थित है चार मीनार। तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। सेम इंडिया गेट की तरह दिखाई देता है, लेकिन चार मीनार में चार मीनारें लगी हुई हैं, तो इसलिए वो चार मीनार है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, या फिर 1 मई को। बताना है कि कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। राइट आंसर हो जाएगा 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसे होती है। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है बताना है आप लोगों को। राइट आंसर होगा अस्थाई। अस्थाई होता है नौकरशाही। अस्थाई रूप से आप किसी नौकर को नहीं रख सकते हमेशा के लिए, उसका जब मन करेगा वो छोड़ करके जा सकता है।
गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गिरनार गुजरात में, उड़ीसा में, गोवा में या फिर असम में, कहाँ पर स्थित है गिरनार पहाड़ियां? तो आप लोगों को राइट आंसर चूज करना है, तो ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात में स्थित है गिरनार पहाड़ियां। आगे देखिए, माइकल एंजेला नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था कब? वो सन बताना है, किस सन में माइकल एंजेला नामक वायरस आया था? जैसे कि अभी 2020 से लेकर के 2023 तक लगभग कोविड चला था, वैसे ही बताना है आप लोगों को कि माइकल एंजेला जो ये वायरस था ये कब चला था। तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 1993 में माइकल एंजेला नामक वायरस चला हुआ था। अब अगले पेज पे चलते हैं। तो अब हम लोग अगले पेज पे आ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो व्यक्ति है इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों को। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को आंसर मैं यहाँ पे बता के चलूंगा आप लोगों को। तोताए हिंद बोल रहा है कि तोताए हिंद किसका उपनाम है? तोताए हिंद इब्न बतूता का, असीम का, अमीर खुसरो का या फिर दयाराम का? तो देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों का अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो से क्वेश्चन पूछता है कि खड़ी बोली का आविष्कार किसने किया था? तो भी आप लोग बताएंगे अमीर खुसरो ही। साथ में पूछेगा कि कव्वाली का आविष्कार किसने किया था? तब भी आप बताएंगे अमीर खुसरो को ही। अगर ये पूछ लेता है क्वेश्चन के 7 सुल्तानों का काल किसने देखा है? तो भी आप अमीर खुसरो को ही बताएंगे। तो ये सब क्वेश्चन है जो अमीर खुसरो से हमेशा रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम भी पूछता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन नाम था अमीर खुसरो का, मोहम्मद हसन। ठीक है। संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किससे जाना जाता है? सितार के जादूगर के नाम से किसको जाना जाता है? रहीम सेन, त्यागराज, तानसेन या फिर पुरंदरदास? तो रहीम सेन को सितार के जादूगर के नाम से आता है। और हॉकी के जादूगर पूछे तो मेजर ध्यानचंद आप लोग बताएंगे। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु नानक जी का वास्तविक नाम जो था वो नानक नाम था, गुरु बाद में लगाया गया। ठीक है, तो गुरु नानक जी का वास्तविक नाम था नानक। आगे, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था, आप लोग बता देंगे, सिद्धार्थ नाम था। गौतम बुद्ध बाद में ज्ञान की प्राप्ति के बाद में मिला, पहले उनका सिद्धार्थ नाम था जब तक वो घर गृहस्थी में थे तब तक। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से इन सभी क्वेश्चनों को याद करते हुए चलना है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ नाम था आप लोगों का स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त, ध्यान में रखेंगे, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछता है। जब भी मिडिल हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाएगा तो आप लोगों का ये क्वेश्चन आने का चांस रहता है कि दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था, या फिर इसी को पूछ लेता है दिल्ली दूरस्थ। ठीक है, तो ज्यादातर यही पूछेगा दिल्ली अभी दूर है ये किसने कहा था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है। इसके पीछे एक कहानी है, वो अगर जब डिटेल्स में जीके जीएस पढ़ाएंगे तब हम आप लोगों को वो बता देंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये जान लीजिए निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। दुख के सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे ना कोई, ये किसने कहा था? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या फिर कबीरदास? तो कबीरदास के दोहे का ये पंक्ति है कि दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे ना कोई। ठीक है, आगे देखिए, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, उसके लिए माफी चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं, ये किसने क्या था, किस व्यक्ति ने कहा था, आप लोग बताना है। और राइट आंसर हो जाएगा इसका कि कबीरदास। कबीरदास ने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कलादी में, कांचीपुरम में, मथुरा में या फिर काशी में? तो आप लोग राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। कदाली में हुआ था शंकराचार्य का जन्म। ठीक है, आदि शंकराचार्य का जन्म। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ये बताना आप लोगों को। बेबीलोन में, एब्रे में या फिर बेल्थेम में या फिर बेरूत में? तो आप लोगों को राइट आंसर बताना होगा, इन चारों में से कोई एक राइट आंसर होगा, तो आप लोग बताना राइट आंसर। तो बेल्थेम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य? शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो 8 शास्त्रीय नृत्य को भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अभी एक नवा भी ऐड कर दिया गया है, तो वो भी याद रखेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर कथकली? और भरतनाट्यम से संबंध है यामिनी कृष्णमूर्ति का, ठीक है। बिरजू महाराज, जिसमें भी महाराज आ जाए वो आप लोगों का कथक से संबंधित होगा। और दूसरी बात, अगर स्टेट पूछे तो स्टेट में आप लोगों का उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा। तो बिरजू महाराज पूछ रहा है, बिरजू महाराज का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कथक नृत्य से, क्योंकि कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। आगे, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? भारतीय शिवाजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम के लिए भारतीय शिवाजी प्रसिद्ध नर्तज्ञ थे। तो बस अब आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में और सब क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।